पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप धन्यवाद के योग्य हैं। आपकी जितनी भी बड़ाई करें वो कम है। आप महान सामर्थी परमेश्वर हैं। हे परम पिता परमेश्वर, हम आपकी शरण में आते हैं इस विश्वास के साथ कि आपने सिर्फ हमें अपने पुत्र के द्वारा पापों से छुटकारा नहीं दिया है, बल्कि अपने पुत्र के द्वारा हमें नया जीवन दिया है और नए जीवन की सामर्थ्य के लिए पवित्र आत्मा दिया है, ताकि पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम चलें और आपके पुत्र के राज्य में आगे बढ़ें और उसके द्वारा हमारा राज्य इस पृथ्वी पर आगे बढ़े और राज्य का विस्तार हो। हम आगे की योजनाओं के लिए जो आपने पुत्र के द्वारा हमारे जीवन में रखी है उसको विश्वास करते हैं और चाहते हैं प्रभु आपका नाम हम सब के द्वारा वैसा महिमान्वित हो जैसा आप चाहते हैं। हमारी बुद्धि नहीं बल्कि आपकी योजना हमारे जीवन में पूरी हो, आपकी सामर्थ्य के द्वारा, और सारी महिमा आपको मिले क्योंकि आपने अपनी महिमा के लिए हमें रचा है और चाहते हैं प्रभु आपका नाम महिमान्वित होने पाए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके कहते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं क्योंकि परमेश्वर धन्यवाद के योग्य है। और आज आपके बीच में परमेश्वर की महिमा के साथ हाजिर होते हुए और चाहते हैं कि हम सब उसकी महिमा को देखने पाएं, क्योंकि परमेश्वर आरंभ से अपने आप को, अपनी महिमा को प्रकट करता आया है और अंत में उसने अपने पुत्र के द्वारा अपनी महिमा को ऐसा प्रकट किया कि पुत्र की महिमा को देखकर लोगों ने यही कहा कि ये परमेश्वर का प्रतिरूप है। इसीलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने उसको, परमेश्वर को इस संसार में सब मनुष्यों के बीच में प्रकट किया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर को प्रकट करता है और परमेश्वर के समीप वो हमको प्रकट करता है कि उसने हमें क्षमा दी है। उसके बलिदान के द्वारा मानव जाति को क्षमा मिलती है, इसलिए हम उसका धन्यवाद करते हैं। और आज फिर से हम मूसा के तंबू की तरफ चलते हैं और आज मैं आपको उस समय मूसा के तंबू में किस प्रकार से, कौन सी वेदी या ऑल्टर किस स्थान पर होता था और उस स्थान का उस वेदी के अनुसार ही महत्व होता था, इस बात को आप इस चित्र में देख सकते हैं जो चित्र आपके सामने प्रकट हो रहा है। और इस चित्र में आप उन चीज़ों को और अच्छे से देखना चाहते हैं तो आप इसको स्नैपशॉट लीजिए और स्नैपशॉट लेकर आप इसको और अच्छे से देख सकते हैं और उसको और थोड़ा सा मैग्नीफाई भी कर सकते हैं कि आप उसमें देखें कि किस प्रकार का हुआ करता था मूसा का तंबू। मूसा के तंबू से जो परमेश्वर ने अपने निवास स्थान की शुरुआत इस पृथ्वी पर की, उसमें यीशु मसीह के बारे में पूरा चित्रण था, सांकेतिक था लेकिन बिल्कुल साफ था। उस ज़माने के लोगों को ये बातें समझ में आती थी, उस पीढ़ी के लोगों को, लेकिन उसके बाद की पीढ़ियों में ये चीज़ें धुंधली होती चली गईं, जबकि परमेश्वर का जो प्लान था वो आगे बढ़ता गया। परमेश्वर तंबू से मंदिर तक आ गया और मंदिर के बाद फिर वो अपने पुत्र की देह में जो आत्मिक मंदिर है उसमें प्रकट हुआ और इसके बाद आगे के काम शुरू हो गए। लेकिन आज भी इंसान उन बातों को जो परमेश्वर ने उस पीढ़ी के लोगों के सामने रखी थी उसे समझ नहीं पा रहा है। आज मैं आपको पहली वेदी, जिसे पीतल की वेदी कहते हैं, उसके विवरण को प्रस्तुत करता हूँ कि आप देखें कि वो पीतल की वेदी जो फाटक से घुसते ही, जैसे ही हम बाहरी आंगन में प्रवेश करते थे बाहर से अंदर, तो सबसे पहले हमारी मुलाकात उस वेदी से होती थी जिसे पीतल की वेदी कहते हैं। इंग्लिश में इसे ब्रॉन्ज ब्रेजन ऑल्टर कहते हैं। ब्रेजन ऑल्टर आपके इसका विवरण, इसकी बनाने का विवरण आपको मिलेगा निर्गमन की पुस्तक उसका 38 अध्याय, द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 38, और ये चैप्टर 26 में भी आपको मिलेगा। चैप्टर 38 में होम वेदी का बनाया जाना, और यहाँ पर लिखा है कि फिर उसने बबूल की लकड़ी की होम वेदी भी बनाई। उसकी लंबाई 5 हाथ और चौड़ाई 5 हाथ की थी। इस प्रकार से वो चौकोर बनी और ऊंचाई 3 हाथ की थी। उसने
उसके चारों कोनों पर उसके 4 सींग बनाए। इसमें सींग जो है वो पावर को दिखाता है और चारों कोने 4 दिशाओं को दिखाती है। ये सींग 4 यानी ये सामर्थ्य चारों दिशाओं में पूरी पृथ्वी पर, पूरी सृष्टि पर ये इसकी पावर होगी, ऐसा ये दिखाता है। वे उसके साथ बिना जोड़ के बने और उसने उसको पीतल से मढ़ा। यानी इस वेदी को बबूल की लकड़ी से पहले बनाया गया और उसके बाद इसके ऊपर पूरा पीतल से इसको मढ़ा गया, बाहर और भीतर दोनों तरफ से। और उसने वेदी का सारा सामान, इस वेदी के साथ इसका और भी यूटेंसिल्स हुआ करते थे, बर्तन होते थे, बहुत से सामान होते थे, अर्थात उसकी हाड़ियाँ, फावड़ियों, कटोरों, कांटों और करछों को बनाया। उसका सारा सामान उसने पीतल का बनाया। और वेदी के लिए उसने उसके चारों ओर की कंगनी के तले उसने पीतल की जाली की एक झंझरी बनाई। वो नीचे से वेदी की ऊंचाई के मध्य तक पहुंची। उसने पीतल की झंझरी के चारों कोनों के लिए 4 कड़े ढाले और डंडों के खानों का काम दें। और फिर उसने डंडों को बबूल की लकड़ी से बनाया और पीतल से मढ़ा। तब उसने डंडों को वेदी के किनारों के कड़ों में वेदी के उठाने के लिए डाल दिया। वेदी को उसने तख्तों से खोखली बनाया। ये पूरा तंबू जो है ये पोर्टेबल टेम्पल आप इसको कह सकते हैं। ये पोर्टेबल टेम्पल हुआ करता था। ये वो तंबू था जो मूवमेंट के साथ साथ जहाँ जहाँ इजरायली लोग ये तंबू इनको ले जाता था, यानी परमेश्वर इनको अपनी उपस्थिति के द्वारा जहाँ जहाँ लेकर जाता था, वहाँ वहाँ जहाँ पर ये लोग अपने निवास के लिए छावनी डालते थे, वहाँ पर बीचों बीच इस तंबू को लगा लिया करते थे। यानी परमेश्वर का निवास स्थान इनके बीचों बीच रहता था। यानी इस बात को दिखाता है कि सारे इजराइल के 12 गोत्र उस समय परमेश्वर की आत्मा से केंद्रित थे और परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में ही चलते थे। लेकिन इसके बावजूद कि परमेश्वर का निवास उनके बीचों बीच था, फिर भी वो लोग परमेश्वर को उसके स्टैंडर्ड्स को ना समझ पाते थे और ना परमेश्वर की इच्छा को और भावना को समझ पाते थे। वो शरीर में वो सब कुछ करते थे जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। सांसारिक विधियां, सांसारिक बातें, सांसारिक चीज़ों में वो लिप्त रहते थे और मंदिर में भी जाया करते थे। जैसा कि 1 कुरिन्थियों 10 अध्याय के पहले पद से इजराइल के इतिहास में दिया गया है कि सबने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया, सबने एक ही आत्मिक भोजन किया, सबने एक ही आत्मिक जल पिया और वो उस चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी। वो चट्टान मसीह था और परमेश्वर उनमें से बहुतेरों से प्रसन्न नहीं हुआ, वे जंगल में मरकर ढेर हो गए। ये उसी समय का किस्सा है। और जब परमेश्वर जंगल में इनको अपनी उपस्थिति में लेकर चल रहा था, ये उसी समय पोर्टेबल टेंट जो है तैयार किया गया था। लेकिन आज हम आपको ये पीतल की वेदी के विषय में तो कुछ बातें बताएंगे। सबसे मुख्य बात है कि इसका उद्देश्य क्या था, परमेश्वर ने इस वेदी को किस उद्देश्य से बनवाया था। In considering the furniture in the tabernacle, we now turn our attention to the brazen altar। यानी हमें सबसे पहले अगर ध्यान देना चाहिए, जैसे ही आप अंदर प्रवेश करते थे आउटर कोर्ट में, बाहरी आंगन में, तो सबसे पहले आपकी मुलाकात इस वेदी से होती थी जिसे पीतल की वेदी कहते हैं। The altar was place of sacrifice and it foreshadowed the cross on which the Lord Jesus Christ shed his blood for the sins of the world। अब आपके सामने पीतल की वेदी का चित्र है। आप इस चित्र को देखिए किस प्रकार की ये हुआ करती थी। जैसा परमेश्वर ने मूसा को दिखाया था वैसे ही ये बनाई गई थी। ये मनुष्य की युक्ति से नहीं बनी थी, इसमें मनुष्य की कोई योजना नहीं थी, इसलिए उसकी कोई युक्ति नहीं थी। ये सारा डिजाइन और सारी चीजें इसमें परमेश्वर की ओर से ही थी। और इसलिए जो बात परमेश्वर की ओर से होती है उसमें परमेश्वर की योजना छिपी होती है। परमेश्वर कुछ दिखाता है और उस कुछ दिखाने में उसका कुछ उद्देश्य होता है। इस वेदी को देखकर आपको ये मालूम हो जाना चाहिए
कि जो बबूल की लकड़ी है वो यीशु मसीह के इंसान होने को दिखाती है कि यीशु मसीह एक मनुष्य था और पीतल से उसको बाहर और भीतर से मढ़ दिया जाता है। पीतल जजमेंट को दिखाता है जो परमेश्वर ने उसके द्वारा संसार का न्याय किया है और यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा वो न्याय हुआ जो क्रूस पर उसने किया। क्रूस लकड़ी की वो वेदी थी जिसे मनुष्यों ने बनाया था, लेकिन यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र था जिसे परमेश्वर ने भेजा था। तो जो चीज़ परमेश्वर बनवा रहा था उसमें वो अपने पुत्र को प्रदर्शित कर रहा था। इसलिए ये वेदी यीशु मसीह के उस बलिदान को जो उसने क्रूस पर हमारे और आपके पापों के छुटकारे के लिए दिया है, ये उसे दिखाती है। कंसर्निंग द ऑल्टर गॉड इंस्ट्रक्टेड मोसेस, ये परमेश्वर ने मूसा को ये निर्देश भी दिया था इस को बनाने के लिए। दाउ शैल्ट मेक एन ऑल्टर ऑफ शिट्टिम वुड 5 क्यूबिट, जैसा मैंने अभी आपके बीच में हिंदी में पढ़ा है 38 अध्याय में। ये 38 अध्याय में किस तरीके से ये बनाया गया था उसके बनाने की विधि लिखी हुई है। द ऑल्टर वॉज द फर्स्ट पीस of furniture the sinner encountered as he passed through the gate on his way to holy place, यानी जब वो मिलाप वाले तंबू की तरफ जाने से पहले सबसे पहला स्थान था जहाँ पर किसी भी व्यक्ति को घुसते ही इस बलिदान की वेदी के सामने हाजिर होना पड़ता था। बिना इसके परमेश्वर से आपकी मुलाकात नहीं हो सकती थी। ये इस बात का चिन्ह था कि यीशु मसीह के बिना कोई पिता तक नहीं पहुंच सकता, उस स्तर में कोई एंटर ही नहीं कर सकता, उस आत्मिक क्षेत्र में कोई यानी घुस नहीं सकता। एंड वर्शिप ऑफ गॉड, और परमेश्वर की आराधना आत्मिक तौर पर कोई नहीं कर सकता बिना इस वेदी को पार किए। और द ऑल्टर वाज द मीटिंग प्लेस फॉर द होली गॉड एंड सिनर, ये वेदी एक पापी मनुष्य और पवित्र परमेश्वर के बीच मीटिंग प्लेस थी, यानी उसके मिलने का स्थान था। यीशु मसीह हमारा मेल, इसीलिए नए नियम में लिखा उसने हमारे पापों को अपने ऊपर लिया। परमेश्वर का पवित्र पुत्र जिसने पापों को हमारे ऊपर लिया, जो निष्पाप था उसने हमारे पाप अपने ऊपर लिए। और हम पापी जब उसके सामने जाते हैं, उस वेदी के सामने, आज वो वेदी हमें और आपको प्रकट हो गई कि वो क्रूस है और वो यीशु मसीह है जिसने उस क्रूस पर हमारे और आपके पापों को अपने ऊपर ले लिया। वो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए भेजा हुआ वो बलिदान था जिसको परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा हमारे और आपके लिए अनुग्रह के अंतर्गत और प्रेम के अंतर्गत पूरा किया है। और इसके बाद गॉड केम डाउन टू मीट द सिनर वेयर ही एक्सेप्टेड अ सब्स्टिट्यूट फॉर हिज सिन। और ये यीशु मसीह हमारे लिए एवजी बना। वो जब कोई जाता था तो वो अपने पापों के लिए वहाँ पर किसी जानवर का बलि चढ़ाता था इस वेदी के ऊपर। ये सब्स्टिट्यूट को दिखाता है कि हम अपने आप को वहाँ पे बलि नहीं कर रहे, बल्कि अपनी एवज में हम किसी जानवर को, क्योंकि लहू जाना था अंदर और लहू जीवित प्राणी में होता है या किसी जानवर में होता है, तो वो जानवर के लहू को वो लेके जाते थे। इस बात का चिन्ह होता था कि एक दिन परमेश्वर का मेमना हमारे लिए ऐसा करेगा, हमारा सब्स्टिट्यूट बनेगा, हमारी एवजी बनेगा और हमारे पापों के लिए वो अपना प्राण देगा और उसके लहू के द्वारा हम परमेश्वर के परम पवित्र स्थान तक पहुंच जाएंगे। और ये दर्शन इसके अंदर क्लियर होता है। द न्यू टेस्टमेंट एम्फेसाइजेस द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ, पाप की मजदूरी मृत्यु है। ये नए नियम से बिल्कुल क्लियर है। रोमियो की पत्री 6 अध्याय उसके 23 पद में ऐसे ही लिखा हुआ है, This has always been so and will always be so. The only way a person can meet God and live is to come by way of a substitute for his sin. यानी अगर कोई आज भी परमेश्वर तक पहुंचना चाहता है तो बिना सब्स्टिट्यूट के, उस बलिदान के बिना जो हमारे लिए किसी व्यक्ति ने जो बिल्कुल निष्पाप था, उसने हमारे पापों को अपने ऊपर लिया, एवजी बना और हमारे एवज में उसने अपना प्राण दिया और वो निष्पाप था और उसने हमारे पापों को लेकर हमें अपना स्वभाव दिया। वो निष्पाप होने वाला हमें धर्मी ठहराया और खुद पापी बना। तो आप खुद देखिए कि ये यीशु मसीह को छोड़ और कोई हो ही नहीं सकता। सो द ऑल्टर वाज एक्चुअली अ टाइप ऑफ क्राइस्ट who came the substitute for man's sin and thus allowed the holy God and sinful man to meet। यानी परमेश्वर
कि पवित्र परमेश्वर की ओर से उसके पुत्र ने हमें इस लायक कर दिया कि हम वो मिलाप वाले तंबू में जहाँ पवित्र परमेश्वर है, हम परमेश्वर के पुत्र के द्वारा उस पवित्रता को जो पुत्र के द्वारा हमें मिलती है, उसके द्वारा हम वहाँ जाकर परमेश्वर के साथ फेलोशिप कर सकते हैं, उसके साथ संगति कर सकते हैं, ताकि परमेश्वर की सच्चाई और परमेश्वर की रोशनी हमारे जीवन में आ सके। इसी प्रकार से इवन द वर्ड ऑल्टर रेफर्स टू दैट which is elevated or lifted up, यानी वेदी उस चीज को दिखाता है जो ऊंची की गई हो, यानी किसी को ऊंचा किया गया है। जैसे कि यीशु मसीह ने अपने विषय में कहा था, perhaps this is what Jesus had in mind when he said, and if I be lifted up from the earth will draw all men unto me। जैसा कि यीशु मसीह ने यूहन्ना 12 अध्याय के 32 पद में कहा कि जब मैं ऊंचा उठाया जाऊंगा, ऊपर उठाया जाऊंगा, तो मैं अपने सब लोगों को भी अपने साथ ऊपर खींच लूंगा। एज एन ऑफरिंग हैड टू बी लिफ्टेड अप, एंड इसी प्रकार से उस जमाने में जो ऑफरिंग होती थी, जब परमेश्वर को भेंट दी जाती थी, उसको हिलाया जाता था ऊपर उठा के, इसी प्रकार से ऊंचा उठाते थे उसको और हिलाते थे। placed on the altar, so Christ was lifted up and placed on the cross to die for the world. The altar was the place of substitutionary sacrifices, the place of death. There the blood was poured out and the body was consumed by fire, which speaks of judgment. इस वेदी पर जो जानवर की बॉडी होती थी, उसका चर्बी होती थी, वो इस पे जला दी जाती थी और उसका लहू अंदर जाता था वेदी पे चढ़ाने के लिए। ठीक इसी प्रकार से यीशु मसीह ने अपनी देह को दे दिया और अपने लहू को के द्वारा उसने हमें अंदर तक जाने का मार्ग खोल दिया। बॉडी वॉज कंज्यूम्ड बाय फायर, विच स्पीक्स ऑफ जजमेंट। The altar in the tabernacle stood between the gate of entrance and the door to fellowship with God. ये वेदी का स्थान आप देखिए बहुत मुख्य है। ये द्वार फाटक से अंदर घुसते हैं और मिलाप वाले तंबू के द्वार से पहले है, यानी सबसे पहला पड़ाव आपका ये है कि आपके एवज में कोई हो जिसके द्वारा आपके पाप क्षमा हुए हों, जिसने आपके पापों को ले लिया हो और आपको पवित्रता, अपनी पवित्रता दी हो, जिसके द्वारा आप अंदर जा सकते हैं। अब आप इस हिसाब से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये यीशु मसीह को छोड़ और कोई हो नहीं सकता। ये सुसमाचार उस समय के लोगों को दिया जा रहा था इस प्रकार से। as an offering had to be lifted up and placed on the altar, so Christ was lifted up and placed on the cross to die for the world. The altar, there the blood was poured out and the body was consumed by fire, which speaks of judgment. The altar in the tabernacle stood between the gate of entrance and the door to fellowship with God. It barred the way so that no approach to God was possible except by the altar. इस वेदी के बिना कोई व्यक्ति अंदर जा ही नहीं सकता। अब आप अपने जीवन में झांक के देखिए, अगर यीशु मसीह के बलिदान से आपको अभी तक पापों की क्षमा नहीं मिली है तो आप अंदर यानी परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं जा सकते हैं। The cross of Christ bars the way to God for every sinner, यानी यीशु मसीह की सलीब ने उस सब पापियों के लिए उस मार्ग को बंद कर दिया जब तक कि कोई इससे मुलाकात ना कर ले या यहाँ से उसके पाप क्षमा ना हो। इसलिए those who bypass the cross will never have an eternal life and fellowship with God, यानी जो लोग बिना क्रूस के, लोग सोचते हैं कि हम अच्छे काम करेंगे तो हम परमेश्वर की उपस्थिति में चले जाएंगे, हमें पवित्र आत्मा मिल जाएगा, हम अच्छे काम करेंगे, हम धर्म के काम करेंगे, हम ऐसा करेंगे। आप अपने कामों से कभी भी परमेश्वर के इस वेदी को बाईपास नहीं कर सकते। आप चाहे कितने भी अच्छे व्यक्ति क्यों ना हो, आप स्वभाव से कितने इनोसेंट क्यों ना हो, लेकिन आपको इस वेदी के को बाईपास करने की अनुमति नहीं है। यहाँ पर आकर
आपको अपने आप को ये मानना पड़ेगा कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया। ये सुसमाचार का पहला पड़ाव है और इसीलिए ये सुसमाचार के पहले पड़ाव को कि वो हमारे लिए मारा गया, हमारे लिए गाड़ा गया, हमारे लिए जी उठा, मेरा है मसीह, यहीं पर आप पूरा होता है। जब ये बात आप वास्तविकता में एक्सेप्ट कर लेते हैं कि वो हमारा मुक्तिदाता, वो हमारा उद्धार करता है और उसी के द्वारा हमें छुटकारा मिला, यानी पापों की क्षमा। छुटकारा का मतलब पापों की क्षमा, और अब हम परमेश्वर की उपस्थिति में जा सकते हैं। दे विल रिमेन इन देयर कंडेमनेशन। जो कोई इसको बाईपास करने का विचार रखता है वो हमेशा परमेश्वर की ओर से नाश होने के लिए रखा जाता है। वो नाश हो जाएगा, उसको आगे जाने का रास्ता मिलेगा ही नहीं, क्योंकि इसके बिना रास्ता है ही नहीं। दैट ऑल मस्ट कम टू गॉड बाय ओनली वन मीन्स is clearly evident from what Christ said to Nicodemus। जैसा कि यीशु मसीह ने निकोदेमुस से कहा था अपने समय में, जो यहूदियों का सरदार था, except a man be born again he cannot see the kingdom of God। यूहन्ना 3 अध्याय के 3 पद में लिखा हुआ है, The Gospel of John chapter 3 verse 3। Because Nicodemus did not understand what he was saying to him, Jesus explained the necessity of his spiritual birth। He said, that which is born of the flesh is flesh and that which is born of the spirit is spirit। इसके 3 अध्याय के 6 पद में, यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय के 6 पद में यीशु मसीह ने निकोदेमुस से जब कहा, जब तक कोई मनुष्य नए सिरे से ना जन्मे वो स्वर्ग के राज्य को देख नहीं सकता। निकोदेमुस को ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आई, लेकिन यीशु मसीह ने उसको समझाने के लिए, एक्सप्लेन करने की कोशिश की और उसने बताया कि जो कोई शरीर से जन्मा वो शरीर है और जो आत्मा से जन्मा वो आत्मा है। द क्रॉस इज द ओनली वे ऑफ सैल्वेशन बिकॉज इट वॉज देयर दैट जीसस शेड हिज ब्लड फॉर द सिन ऑफ द वर्ल्ड। यीशु मसीह ने संसार के सब लोगों के लिए, सब मनुष्य जाति के लिए ये पापों का बलिदान दिया है, लेकिन जो कोई व्यक्तिगत तौर पर इसे एक्सेप्ट करता है वो उद्धार पाता है। इब्रानियों के 9 अध्याय के 22 पद में लिखा है क्लियरली, द बुक ऑफ हीब्रू इन द न्यू टेस्टमेंट चैप्टर 9 वर्स 22 क्लियरली स्टेट्स विदाउट शेडिंग ऑफ ब्लड इज नो रेमिशन या फॉरगिवनेस ऑफ सिन। कोई पाप की क्षमा नहीं हो सकती बिना लहू बहाए। रिसीविंग जीसस क्राइस्ट एज सेवियर प्रोड्यूसेस द ओनली ट्रू फाउंडेशन इन अ पर्सन's लाइफ। Paul said, for other foundation can no man lay than that is laid, which is Jesus Christ। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय 11 पद में पौलुस ऐसा कहता है कि यीशु मसीह को छोड़ और कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। जो ऑलरेडी पहले से पड़ी हुई है वो यीशु मसीह है, वो नींव। इसी प्रकार से ये वेदी जो है ये हमारे लिए बहुत मुख्य संदेश को वहाँ पर दे रही थी और यीशु मसीह ने उसे आकर पूरा भी किया। Sacrifices were offered daily in the Old Testament tabernacle. However, all of these sacrifices pointed forward to Jesus Christ, who would be the one sacrifice for sin forever। Concerning his one sacrifice, the book of Hebrew chapter 9 verse 25 to 28 says, nor yet that he should offer himself often, as the high priest entereth into the holy place every year with blood of others, for then must he often have suffered since the foundation of the world। But now once in the end of the world hath he appeared to put away sin by the sacrifice of himself। And as it is appointed unto men once to die, but after this the judgment, so Christ was once offered to bear the sins of many, and unto them that look for him shall he appear the second time without sin unto salvation। यीशु मसीह दोबारा प्रकट होगा। पहली बार जब वो आया तो हमारे पापों के लिए बलिदान हो गया, लेकिन जब दोबारा प्रकट होगा तो वो बिना पाप के प्रकट होगा। अब वो राजाओं के राजा के रूप में प्रकट होगा। क्या आप उसका सामना करने के लिए तैयार हैं? Hebrew 10:1 यानी इब्रानियों की पत्री उसके 10 अध्याय के पहले पद में ऐसा लिखा हुआ है, Hebrew 10:1, और यहाँ पर लिखा हुआ है, says, for the law having a shadow of good things to come and not the very image of the things
can never with those sacrifices which they offered year by year continually make the comers thereunto perfect. Verse 4 states, चौथा पद ऐसे कहता है, for it is not possible that the blood of bulls and of goat should take away sins. यानी ये संभव नहीं है कि बकरों और बछड़ों का लहू और करोड़ की राख मनुष्य के पापों को दूर करे. Christ's one sacrifice forever is spoken of in verse 12. इसके 12 पद में, but this man after he had offered one sacrifice for sins forever, एक बलिदान सदैव के लिए चढ़ाकर sat down on the right hand of God, और पिता के दाहिने जाके बैठ गया. ये कौन है? ये प्रभु यीशु मसीह है. इब्रानियों की पत्री उसके 10 अध्याय के 12 पद में लिखा हुआ है. सो क्राइस्ट वन ऑफरिंग पुट अवे द सिंस दैट वर मेयरली कवर्ड बाय द ओल्ड टेस्टमेंट ऑफरिंग्स and all sins since his death for those who have accepted Christ as Savior and Lord. रोमियो की पत्री 10 अध्याय के 10 पद को आप देख सकते हैं. That the substitute had to be a blood sacrifice. When the Israelites were first led out of Egypt, they were delivered by a blood sacrifice. A lamb was slain and its blood was was placed on the doorpost. यानी आप देखेंगे इजरायली लोगों को छुटकारा कैसे मिला था. जब वो मिस्र में थे तो उन्होंने मेमना बलिदान किया था और उसके लहू को अपने घर के फाटक के जो पिलर्स होते थे उनके ऊपर डोर पोस्ट पे लगाया था. और जिस घर पर लहू लगा था मौत का फरिश्ता उन घरों को छोड़ता गया था, वो बच गए थे, और जिनमें लहू नहीं था वो सब मर गए थे. A lamb was slain and its blood was placed on the doorpost. When God passed over the land and saw the blood, he spared the firstborn of both man and animal. ये निर्गमन 12 अध्याय में आपको इसका पूरा विवरण मिलेगा. और वहाँ पर महामारी फैली हुई थी मिस्र में. ये उस समय की बात है. The Bible indicates that even as far back as the time of Cain and Abel, blood sacrifice was the only satisfactory substitute for sin in God's eye. यानी उनके बलिदान के में भी आप जाके देख सकते हैं जो काइन और हाबिल ने चढ़ाया था. Throughout the Old Testament, however, just bringing a beautiful, perfect, spotless living lamb was not sufficient. The lamb had to be slain because atonement was only by blood. ये व्यवस्था विवरण लेवी व्यवस्था की पुस्तक 17 अध्याय के 11 पद में ऐसा लिखा हुआ है कि for the life of the flesh is in the blood and I have given it to you upon the altar to make. यानी परमेश्वर के लेवी व्यवस्था में ऐसा लिखा हुआ है कि मैंने ये जो लहू है, लहू मनुष्य का प्राण है, और ये इसलिए मैंने दिया है ताकि ये वेदी पर चढ़ाया जाए. एंड अटोनमेंट फॉर योर सोल्स, यानी हमारे प्राणों के छुटकारे के लिए, हमारे प्राणों को छुटकारा देने के लिए लहू का बलिदान चढ़ाया जाए. ये परमेश्वर की डिमांड थी व्यवस्था के अनुसार. फॉर इट इज़ द ब्लड that maketh an atonement for the soul. यानी हमारे प्राणों के छुटकारे के लिए परमेश्वर ने जो चीज़ की डिमांड की थी वो बछड़ा और बकरा नहीं था, वो था लहू. लेकिन लहू कौन सा? निष्कलंक और निर्दोष मेमने का लहू. अब आप खुद बैठकर इस बात का सर्च कीजिए कि इस पृथ्वी पर निष्कलंक और निर्दोष पुरुष कौन हो सकता. कौन? वो पहली चीज़ नर होना चाहिए, दूसरी चीज़ कि वो 1 साला होना चाहिए, और तीसरी चीज़ कि निष्कलंक होना चाहिए. वो कौन हो सकता है? उसके लहू से, वो अपना लहू अगर हमारे लिए बहा दे तो उसके द्वारा हमें पापों की क्षमा मिल सकती है. ये काम परमेश्वर ने किया था जो हमारे लिए आज भी दुर्लभ है. नो मैटर हाउ ब्यूटीफुल द लैम्ब वाज एंड नो मैटर हाउ परफेक्ट इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, it did not serve as a sacrifice unless it was slain. जब तक कि वो अपने प्राणों को नहीं दे देता, वो हमारे लिए चाहे कितना सुंदर मेमना क्यों ना हो, चाहे कितना योग्य मेमना क्यों ना हो, लेकिन जब तक वो अपना प्राण हमारे लिए नहीं देता है, उसके प्राणों के द्वारा ही हमें छुटकारा मिलेगा. Many today extol the perfections of the Lord Jesus Christ. They admire his sinless beauty and speak of his virtues, his great teaching and his wonderful example. But none of this suffices for salvation. Without his death as a substitute
एंड फॉर आवर फेथ इन हिज शेड ब्लड, हमें हमारा विश्वास उस लहू में होना चाहिए जो यीशु मसीह ने हमारे लिए बहाया है। देयर कुड बी नो ट्रांजैक्शन ऑफ सैल्वेशन, इसके बिना हमें छुटकारा नहीं मिल सकता। वी कैन बी रिकनसाइल्ड टू गॉड ओनली बाय हिज डेथ ब्लड शेड, नॉट बाय हिज लाइफ। उसके लहू के द्वारा जो हमारे लिए बहाया गया उसके द्वारा हमें पापों की क्षमा मिलती है, उसके जीवन से नहीं मिलती है। रोमन्स चैप्टर 5 वर्स 8 रिवील्स दैट द डेथ ऑफ क्राइस्ट वाज नेसेसरी। यीशु मसीह के रोमियो की पत्री 5 अध्याय के 8 पद से ये बात प्रकट होती है कि यीशु मसीह का बलिदान हमारे लिए आवश्यक था। व्हाइल वी वर येट सिनर्स क्राइस्ट डाइड फॉर अस, जब हम पापी ही थे तो मसीह हमारे लिए मरा। ये हमारा सुसमाचार है। रोमियो 6 अध्याय के 23 पद में लिखा है, फॉर द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ बट द गिफ्ट ऑफ गॉड इज इटर्नल लाइफ थ्रू जीसस क्राइस्ट आवर लॉर्ड। यानी पापों की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बट द गिफ्ट ऑफ गॉड, परमेश्वर का ये गिफ्ट है, यानी हमारे लिए वरदान है जो अनंत जीवन यीशु मसीह के द्वारा हमें मिलता है। कंसर्निंग हिज डेथ for sin, Jesus said, as Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of Man be lifted up. जैसे मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर लटकाया था, अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर लटकाया जाए। That whosoever believeth in him, जैसे वहां पर लोगों ने जिसने उसको देखा और विश्वास किया उनको उद्धार मिला, यानी वो ठीक हो गए, चंगे हो गए। should not perish but have eternal life, यीशु मसीह को जो इस प्रकार से देखेगा वो हमें अनंत जीवन का वारिस हो जाएगा। for God so loved the world that he gave his only begotten son, that whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life। यूहन्ना 3 अध्याय उसके 14 से 16 में हमने आपके बीच में इंग्लिश में पढ़ा है। In the tabernacle, the entrance to God by way of the altar was protected by the outer court hangings, upheld by the poles representing the high standards of God's righteousness। यानी आप जब इस वेदी तक पहुंचते हैं, जिसे हम फाटक कहते हैं, वहां तक आपको मिलेगा कि वहां पर ऊंचे ऊंचे पोल्स खड़े हुए थे जो, और उसको पर्दे से कवर किया गया था जिसे हम फाटक बोलते हैं। ये परमेश्वर के उस ऊंचे ऊंचे स्टैंडर्ड्स को दिखाता है जिसके बिना कोई आगे नहीं जा सकता है। रिप्रेजेंटिंग क्राइस्ट प्रोवाइडेड द ओनली वे इनटू द प्लेस ऑफ सैक्रिफाइस, द ऑल्टर। ये ऑल्टर पर प्रभु यीशु मसीह ने उन सारे स्टैंडर्ड्स को हमारे लिए हल कर दिया, यानी पूरा कर दिया, ताकि हम परमेश्वर की उपस्थिति में जा सके। ये उसका उद्देश्य था इस वाले उसका। कल हम आपको लेवर के विषय में डिटेल के साथ हाजिर होंगे और उसके चित्रों को लेकर, ताकि आप उसके बारे में भी देखें कि बिना यीशु मसीह के बलिदान के ये पहला ही पड़ाव है जो परमेश्वर की उपस्थिति, और बाहर हम संसार में जब हम अंदर प्रवेश करते हैं आंगन में, तो बस पहली पड़ाव पे हमें एक ऐसे मुक्तिदाता, ऐसे उद्धारकर्ता की ज़रूरत थी जो हमारे लिए सिद्ध बलिदान चढ़ाकर हमें हमारे एवज में और हमको आगे जाने का अवसर दे। और ये काम यीशु मसीह ने किया। क्या ये उसने सही काम नहीं किया? आपकी उन समस्याओं को हल नहीं कर दिया जो आप परमेश्वर तक पहुंच नहीं पा रहे थे? उसने परमेश्वर तक पहुंचने के लिए पहले पड़ाव को हल कर दिया। कल हम दूसरे पड़ाव को देखेंगे ताकि हमको ये पता चल जाए कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए कितना महान कार्य किया है, तो हम उसकी कितनी भी महिमा करें वो कम है। परमेश्वर आपको आशीष दे, समझने के लिए बुद्धि और समझ दे। पवित्र आत्मा आपकी मन की आंखों को ज्योतिर्मय करे, ये मेरी प्रार्थना है। परमेश्वर का नाम आपके जीवन से महिमान्वित होने पाए। परम पिता परमेश्वर, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं हर एक उस व्यक्ति के लिए जो इन बातों को गंभीरता के साथ लेता है, गंभीरता के साथ देखता है, समझने का प्रयास करता है। पवित्र आत्मा उसकी मदद करे ताकि वो सुसमाचार जो आज लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, आपके इन कार्यों के द्वारा लोगों को सुसमाचार समझ में आए, और प्रभु आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह का महत्व हमारे जीवन में बढ़ता जाए, और हम उस पर निर्भर करते हैं, बिना उसके हम आप तक नहीं पहुंच सकते। वो हमारा उद्धार देने वाला प्रभु है, उसी के द्वारा हमारा मेल हुआ है।
ये सब बातें हमारे जीवन में महत्व पैदा करती हैं यीशु मसीह के विषय में। और यीशु मसीह हमको आगे जाने के लिए अनुमति देता है अपनी पवित्र आत्मा को देकर, और पवित्र आत्मा हमें आगे ले जाता है। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपकी महिमा प्रकट हो। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। जय मसीह की सब।